हाय एवरीवन, अपने जो ग्रुप थियरी है वो वापस से कंटिन्यू करेंगे और हम एडवांस ग्रुप थियरी सारा कवर करेंगे। ठीक है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन, जिसको कई बुक्स में जो है जेड एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि व्हाट इज एडिशन मॉड्यूलो एंड व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, लेकिन आज की वीडियो लेक्चर में मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर लेती हूँ कि एडिशन मॉड्यूलो होता क्या है। ठीक है। सो एडिशन मॉड्यूलो को डिनोट करते हैं इस तरह से, प्लस और नीचे m, जो कि a और b के ऊपर लगता है। ऑब्वियसली एक तरह का बाइनरी ऑपरेशन है ये। ठीक है। सो व्हाट इट गिव्स, क्या देता है ये हमको, a प्लस एम बी इज इक्वल टू आर, जहां पे r क्या है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन m। दिस इज नथिंग बट लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय m। यानी कि करना क्या है कि a और b को सबसे पहले ऐड करना है और उसको जो है m से डिवाइड करना है। तो जो रिमाइंडर बचेगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, वही आपका जो है a प्लस एम बी होगा, यानी कि वही आपका r होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 15 और 7 को मैं ऐड करती हूँ तो आपका आंसर कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक है। और इस 22 को फिर आपने 5 से डिवाइड करना है। तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, बचा कितना, 2 बचा। तो ये जो 2 है ये सबसे लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है व्हेन यू डिवाइड 22 बाय 5। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है। अब आप कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि मान लीजिए a और b कॉन्ग्रुएंट हैं विथ मॉड्यूलो n। हमने जो है नंबर थियरी पढ़ ली है, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज जाके एक बार अपना कॉन्ग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दीजिए। ठीक है। a और b अगर कॉन्ग्रुएंट है, a b के साथ कॉन्ग्रुएंट है विथ मॉड्यूलो n, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि n डिवाइड्स a माइनस b। ठीक है। a में से b माइनस करो तो वो जो नंबर होगा उसको वो n डिवाइड करता है, तब हम कहते हैं कि a और b जो है वो कॉन्ग्रुएंट है विथ मॉड्यूलो n। तो अच्छा, यहाँ पे m की बात करें तो यहाँ पे m लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अगर a और b कॉन्ग्रुएंट है विथ मॉड्यूलो m, देन a प्लस एम सी इज इक्वल टू b प्लस एम सी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर a और b वो कॉन्ग्रुएंट है तो a प्लस सी को आप जोड़ोगे, उसको m से डिवाइड करोगे तो यहां से जो रिमाइंडर निकलेगा, और b और c से जो रिमाइंडर निकलेगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करने के बाद m से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर निकलेगा, मान लीजिए r डैश निकलता है, तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। ठीक है। तो यहां से फायदा क्या है हमें कि अगर दो नंबर कॉन्ग्रुएंट है तो आपको फ्यूचर में हो सकता है कि आपको सेपरेटली आपको जो है उनका रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसीलिए किसी भी सेम नंबर के साथ दोनों का जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है। ओके। दूसरी बात ये कि जो आपका a प्लस एम बी, यानी कि जो आपका वो रिमाइंडर होता है r, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाय m, ये जो रिमाइंडर होता है ये आपका a प्लस बी के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। देखो कि जैसे कि आपका ये a प्लस बी है 22 और रिमाइंडर कितना है, 2 है। रिमाइंडर का वही मतलब होता है कि अब आप इसको जो है फर्दर 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो सिर्फ कसर किसकी बची, 2 की बची। अगर मैं इस 22 में से इस 2 को माइनस कर देती हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, 20 आएगा, जिसको 5 डिवाइड करता है। वही मतलब है यहाँ पे कि ये जो 22 है ये आपका a प्लस बी है, और जो ये a प्लस एम बी है ये आपका रिमाइंडर, यानी कि ये 2 है। तो जब आप a प्लस बी में से इस a प्लस एम बी को माइनस करोगे तो इस टर्म को जो है m डिवाइड करेगा, और इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो ये है आपका एडिशन मॉड्यूलो m। चलिए अब zn कैसे ग्रुप बनाता है वो देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि zn का जो सेट है वो कैसा है। सो g इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन n माइनस 1, यानी कि n से सारे छोटे एलिमेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे n हम ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं। ठीक है। सो इट कंसिस्ट 0 1 2 अप टू सो ऑन n माइनस 1। ये जो है एडिशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, जब हम इसका कंपोजिशन टेबल बनाएंगे वहां पे ये काम आएगा कि देखो, आप ये भी कह सकते हो कि जो a प्लस एन बी है ये आप किसके बराबर लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो a प्लस बी, अगर आपका a प्लस बी जो है वो लेस देन n है। ठीक है। और इसको लिख सकते हो आप a प्लस बी माइनस एन, अगर आपका a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए जैसे कि
0 प्लस मॉड्यूलो ले रही हूँ मैं 3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मॉड्यूलो 3 लेती हूँ मैं और 2 ऐड करती हूँ। तो देखो 0 प्लस 2 जो है वो 3 से छोटा है, 3 से छोटा है तो वही रिमाइंडर होगा, यानी कि इसका आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं मान लीजिए 2 प्लस 3 2 ऐसा लेती हूँ, तो जो 2 प्लस 2 है ये 3 से बड़ा है और कितना आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 में से आप 3 को माइनस कर दीजिए, सो इट इज 1, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे n होगा, n का मल्टीपल भी हो सकता है ना, तो वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये जो g है ये किस तरह से इन 4-5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके ग्रुप बनाता है वो देखते हैं। पहली बात क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आपको मालूम है कि अगर मैं a और b 2 एलिमेंट लेती हूँ, कहाँ के, इस g सेट के, ठीक है, और इस पे जो है एडिशन मॉड्यूलो m लगाती हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये r आएगा बाय डेफिनेशन। और r क्या होता है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन m। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू m माइनस 1। अब देखो 0 से लेकर m माइनस 1, अब मैंने यहाँ पे जो है n लिया है, ये मैंने m के लिए कर दिया, चलो यहाँ पे m लेते हैं, ठीक है, ये भी m लेती हूँ मैं और यहाँ पे हम भी m लेते हैं। अब देखो जो ये r आएगा ये 0 से लेकर m माइनस 1 के बीच में है, तो ऑब्वियसली 0 से लेकर m माइनस 1 ये सारे एलिमेंट क्या हैं, g के सेट है, मतलब ये जो r है वो g में बिलोंग कर रहा है। तो हमेशा जब भी आप a और b इस g सेट से लोगे, उस पर एडिशन मॉड्यूलो अप्लाई करोगे, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा उस g में ही जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में हमने क्या दिखाना होता है कि आपका जो है a, चलो यहीं पे लिखती हूँ मैं, a प्लस m b प्लस एम सी किसके बराबर होगा, a प्लस एम बी प्लस एम सी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, तो a प्लस एम ब्रैकेट के अंदर b प्लस एम सी किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस एम, और मैं b प्लस एम सी की जगह लिख सकती हूँ b प्लस सी। ये मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो हमने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर नहीं लिखा है, ये सारी बात रिमाइंडर के बारे में चल रही है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जो b प्लस एम सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, b प्लस सी मॉड m के कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। अगर आपने नंबर थ्योरी के लेक्चर अटेंड किए हैं तो आपको मालूम होगा कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट विद b मॉड्यूलो m है, तो इसका ये भी मतलब होता है कि जब आप उस a को m से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, और b प्लस सी को उस m से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। यानी कि इस नंबर का और इस नंबर का रिमाइंडर सेम होता है जब आप उसको जो भी मॉड्यूलो है उससे डिवाइड करते हो, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे की है, ये भी एक तरह का रिमाइंडर है और यहाँ पे भी प्लस m, ओवरऑल लास्ट में हमने रिमाइंडर ही लिखना है, इसलिए b प्लस एम सी की जगह मैं b प्लस सी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब जो है क्योंकि अब a की यहाँ पे क्या बन चुका है, एक ऑपरेशन बन चुका है प्लस m का, तो अब मैं आराम से जो है इस पे डेफिनेशन लगा सकती हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज इक्वल टू लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर व्हेन दिस a प्लस b प्लस c इज डिवाइडेड बाय m। बाय डेफिनेशन ये हमारा एक नंबर है, ये तुम्हारा दूसरा नंबर है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, उसको जो है m से डिवाइड करोगे, तो जो लीस्ट रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। सो दिस इज लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस b प्लस c इज डिवाइडेड बाय m, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब मैं जो है यहाँ पे तो ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकती हूँ क्योंकि आपका नॉर्मल एडिशन है तो वहां पे एसोसिएटिविटी होल्ड होती है। सो विच इज इक्वल टू लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस b पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया प्लस c इज डिवाइडेड बाय m, ठीक है। इसके आगे भी आपने वही लिखना है, इज डिवाइडेड बाय m, विच इज इक्वल टू, अगर मैं इस चीज को ऑपरेशन के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगी मैं, a प्लस b प्लस मॉड्यूलो m c, क्योंकि उसकी डेफिनेशन है ये, ठीक है। विच इज इक्वल टू, अब मैं इसके बीच में क्या लगा सकती हूँ, a प्लस मॉड्यूलो m लगा सकती हूँ यहाँ पे, a प्लस एडिशन मॉड्यूलो m प्लस b प्लस एम सी। ऐसा क्यों कर सकती हूँ, विथ सेम रीजन, यहाँ पे भी आपका जो a प्लस b है, a प्लस एम बी है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, a प्लस बी मॉड्यूलो m के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसका और इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। इसलिए इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, मॉड्यूलो लगा दिया, ओके। थर्ड जो है कि क्या इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 0 इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों है, क्योंकि देखो अगर मैं 0 g से लेती हूँ और कोई भी एलिमेंट एक a में g से लेती हूँ, ठीक है, तो
0 प्लस एम ए इज इक्वल टू ऑलवेज ए, ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 अप टू सो ऑन m माइनस 1, इन्हीं में से कोई a होगा, ठीक है। और ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है m से छोटे हैं, और m से छोटे हैं मतलब जब आप इनके ऊपर मॉड्यूलो m लगाओगे तो रिमाइंडर वो खुद ही आएंगे, क्लियर है ना। सो a प्लस एम ए इज इक्वल टू ए, चाहे आप राइट हैंड साइड से करो या फिर लेफ्ट हैंड साइड से करो, आपका दोनों आंसर हमेशा क्या आने वाला है, ए आने वाला है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है। सो इट हैज आइडेंटिटी एलिमेंट एज वेल। चलिए बात करते हैं अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो जीरो का इनवर्स जीरो ही होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि 0 प्लस एम मॉड्यूलो एम, 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 0, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं अबाउट नॉन जीरो जी की, ठीक है, ऐसा कोई नॉन जीरो एलिमेंट जो जी में प्रेजेंट है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए मैं m इज इक्वल टू 6 लेती हूँ और यहाँ से मैं 2 लेती हूँ, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 4। क्या करना है आपने, 6 में से 2 हटा देना है विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो m माइनस आर ये भी हमेशा g में रहने वाला है। मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ कि m माइनस आर हमेशा g में रहेगा, क्योंकि देखो जो r है आपका इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन m, या फिर आप ये कह सकते हो कि लेस देन और इक्वल टू m माइनस 1। तो हमेशा m बड़ा रहने वाला है, ठीक है। और m में से अगर आप इस r को माइनस भी करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो 0 से लेकर m माइनस 1 के बीच का ही आएगा, ठीक है। सो हमेशा जो m माइनस आर है इसने g में बिलोंग करना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं m माइनस आर प्लस मॉड्यूलो m r की, तो इसका आंसर कितना आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर व्हेन, अगर आप m माइनस आर प्लस r इसको जो है डिवाइड करते हो डिवाइडेड बाय m, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो r और r कैंसिल हो जाएगा और m बचेगा, तो m को जब आप m से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, उस केस में रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा, यानी कि इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। सिमिलरली आप जो है इनको अदला बदली करो तो भी आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, विच इज आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर r आपका कोई एलिमेंट है तो m माइनस आर जो है उसका रिमाइंडर सॉरी उसका एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। और लास्ट बात, इट इज कम्यूटेटिव। a प्लस एम बी ले लो या फिर b प्लस एम ए ले लो, दोनों का रिमाइंडर सेम आने वाला है। सिंपल सी बात है कि अगर आप a और b को ऐड करते हो, m से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर निकालते हो, या फिर b और a को ऐड करते हो फिर m से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर निकालते हो, दोनों सेम बात है। ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका प्लस जो है वो कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो प्लस की कम्यूटेटिविटी होने की वजह से ये भी जो है कम्यूटेटिव हो रहा है। तो जो आपका Zn है वो केवल एक ग्रुप ही नहीं है, इट इज एन अबेलियन ग्रुप, इट इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये अबेलियन ग्रुप दिखता है। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम Z6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है n इज इक्वल टू 6 लिया है, तो Z6 किसके बराबर हो गया, 0 1 2 अप टू सो ऑन, ऑब्वियसली लिख लेते हैं, छोटा सा सेट है, 3 4 और लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से ग्रुप बनाता है, हमने जो है पहले भी कंपोजिशन टेबल पढ़ी है, आज फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कंपोजिशन टेबल में आपने क्या कर देना, इन एलिमेंट को एक साइड इस साइड लिख देना, एक इस तरह से लिख देना, ठीक है। और फिर जो है एक एक करके सब पे एडिशन मॉड्यूलो लगाना है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं वही कहूँगी कि आपको जो है क्या अप्लाई करना है कि a प्लस एम बी, ये नहीं करते बैठना कि आप a और b को जोड़ो फिर उसको डिवाइड करो फिर रिमाइंडर निकालो, ये हमेशा करते मत बैठना, ठीक है। सो a प्लस एम बी आप सिंपली लिख देना a प्लस बी, अगर आपका a प्लस बी क्या है, n से छोटा है, ठीक है। और इसको लिख देना आप a प्लस बी माइनस एन, अगर आपका a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है, बस यही करना है हमने, ठीक है। तो ऑब्वियसली 0 प्लस 0, 0 इज लेस देन 6, तो ऑब्वियसली आपका रिमाइंडर आपका रिमाइंडर जो है वो 0 ही आएगा, ठीक है। 0 प्लस 1 इज 1, 1 इज लेस देन 6, सो 1 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, सो इट इज
1, 0 + 2 2 3 4 5, ठीक है। 1 + 0 1, कितना आ जाएगा 2 3, यहाँ पे हुए 4, यहाँ पे हुए 5 और यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। अब 6 नहीं लिखना है बिकॉज व्हेन a + b इज इक्वल टू n एंड ग्रेटर देन n, उस केस में क्या करना है कि a + b - n। सो a + b कितना आ गया है हमारा, a + b 1 + 5 इज 6 और उसमें से हमारा जो n है यानी कि 6 है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। सो 1 + 5 इज 6 और 6 को आप जब 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 0 आएगा, या फिर वो भी लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म 2 का है। सो 2 + 0 इज 2, ये होगा 3 4 5, यहाँ पे क्या आ गया 6 है तो 6 - 6 इज 0। अब 2 + 5 इज 7 और 7 में से आप 6 को माइनस कीजिए तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। 3 की बारी तो इतने 3, ये हो गया आपका 4 5, यहाँ पे आएगा 6 तो 6 में से 6 गए 0, 3 और 4 हुए 7, 7 में से 6 गया 1, 3 और 5 हुए 8, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। 4 की बारी तो 4 5, 6 में से 6 गया 0, 4 और 4 8, 8 में से 6 गए 2 और 4 और 3 हुए 7, 7 में से 6 गया 1, 4 और 4 हुए 8, 8 में से 6 गया 2, 4 और 5 हुए 9, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। हो गए ना 0 1 2 3 4 5, हर किसी में वही चीज़ आएगी। 5 की बारी तो 5 और 6 की जगह 0, फिर आएगा 7, 7 की जगह 1, फिर आएगा 8, 8 की जगह आ जाएगा 2, 5 और 4 9, 9 की जगह आ जाएगा 3 बिकॉज 9 - 6 इज 3 और 5 और 5 होते हैं 10 और 10 में से 6 गए तो 4, ठीक है। अब मैं इस टेबल को देख के कैसे बता सकती हूँ कि जो Z6 है वो ग्रुप है, ठीक है। टेबल को ध्यान से देखिए। पहली बात, इस टेबल में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस सेट के बाहर का हो, यानी कि इसमें कहीं भी 6 नहीं आया है, ठीक है। मान लीजिए इसमें कहीं पर 6 आता तो हम कहते कि भाई 6 तो इसमें है नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें जितने भी हैं 0 से लेकर 5, ये जो सारे एलिमेंट इस टेबल में आपको दिख रहे हैं वो सारे जो है इस सेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपका क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गया, ठीक है। ये क्लोज्ड है क्योंकि सारे जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वो इसी सेट के हैं। फिर आपकी बात आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ऑलरेडी हमने इससे पिछला वाला जो थ्योरम किया था उसमें प्रूव कर दिया था, ठीक है। तो एसोसिएट भी ये कर लेता है। फिर हमारी बात आती है अबाउट आइडेंटिटी की। क्या इसमें आइडेंटिटी है? बिल्कुल है। 0 इसमें आइडेंटिटी है। देखो 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 0 + 2 इज 2, किसी में भी ऐड करो तो वही एलिमेंट आता है और उल्टी डायरेक्शन में भी आता है, यानी क्या कि 1 + 0 इज 1, 2 + 0 इज 2, 3 + 0 इज 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसलिए आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट कर रही है। इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। सो इनवर्स कैसे देखते हैं? इनवर्स जो है, मान लीजिए आपको 1 का इनवर्स देखना है तो आपने जो है 0 पे जाना है और उसके ऊपर वाला एलिमेंट देखना है, ठीक है। तो 1 के सामने ये 0 है और 0 के ऊपर कौन है? 5 है, तो 5 जो है 1 का क्या है? इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। उसी तरह से अगर 5 पे जाओगे और 0 कहाँ पे? यहाँ पे, और इसके ऊपर देखो 1 है, ठीक है। तो 1 जो है वो 5 का इनवर्स है। तो ऑब्वियसली 1 का इनवर्स 5 और 5 का इनवर्स 1। ऐसा भी नहीं मिलेगा आपको कि कहीं पर 2 जगह 0 आया है, ठीक है। ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि एक रो में 2 जगह 0 आता है। अगर 2 जगह 0 आता है इसका मतलब ये होता कि उस एलिमेंट के 2 इनवर्सेस हैं, जो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। यूनिक होती है इनवर्सेस, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी सारी पढ़ी है कि आइडेंटिटी यूनिक होती है, जो आपके इनवर्सेस होते हैं वो भी यूनिक होते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा टेबल को देखो ध्यान से कि इसमें एक रो में एक ही जगह 0 आ रहा है, ठीक है। ओके, तो मतलब इनवर्स भी इसके क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो ये ग्रुप हो चुका है। अब ये जो है आपका कम्यूटेटिव यानी कि अबिलियन कैसे हो गया? ये अबिलियन कैसे हो गया? आप जो है डायगोनल एलिमेंट के अराउंड देखो कि क्या ये सिमेट्रिक ग्रुप बनाता है। ये सिमेट्रिक ग्रुप है। वाई? बिकॉज सी 0 1 2 3 4, ये कॉलम देखो और ये वाला रो देखो, फिर 2 3 4 5 0, 2 3 4 5 0, 4 5 0 1, 4 5 0 1, 0 1 2, 0 1 2, 2 3 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या है? सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह दिख रहा है, इट इज सिमेट्रिक, इसलिए ये क्या है? एक अबिलियन ग्रुप है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ Z4 का। ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो आपको पता ही होगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे Z4 की बात कर रही हूँ, जैसे Z6 के अंदर तो 6 थे, अगर मैं Z4 की बात करूँ तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? a to the power k is equal to e, where k is least non negative integer such that कि a to the power k is e। ठीक है, चलो उसका मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि 0 है, तो 0 का ऑर्डर कितना होता है? ऑर्डर को मैं फिलहाल मॉड से डिनोट करती हूँ। 0 का ऑर्डर 1 ही होता है, बिकॉज हम इसको एक ही बार ऑपरेट करते हैं। ठीक है, मुझे दो 0 लेकर ऐसे मुझे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। सो ऑर्डर ऑफ 0 इज 1। अगर मैं 1 की बात करूं और मेरा n कितना है? 4 है। ठीक है, 1 की बात करूं तो 1 का ऑर्डर कितना होगा? यानी कि मुझे 1 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा कि मेरा आंसर जो है 0 आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, सो 1 प्लस ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 4, तो 1 + 1 इज 2, अभी भी नहीं आया। इट इज 3, अभी भी नहीं आया, एंड इट इज 4। तो 1 + 1 + 1 + 1 इज 4। 4 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर इज 0। तो इस केस में आंसर आ गया 0 आ गया। तो मैंने 1 कितनी बार लिया है? 1 2 3 4, 4 बार लिया मैंने 1। ठीक है, तो 1 का जो ऑर्डर है इट इज 4। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात निकलती है, वो क्या कि देखो इस सेट का जो ऑर्डर है वो कितना है? 4 है। इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसका ऑर्डर कितना है? 4 ही है। और हमने एक थ्योरम पढ़ी होगी, आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप मान लीजिए n है और इस G के अंदर एक ऐसा एलिमेंट आता है A बिलोंग्स टू G सच दैट कि इस A का भी ऑर्डर जो है वो n आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो G होगा वो साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो आपका जो Zn होता है इट इज साइक्लिक। ठीक है, ओके। उसी तरह से आप 2 का भी निकाल सकते हो। तो 2 का ऑर्डर कितना होगा? 2 का ऑर्डर इज 2 होगा, बिकॉज 2 + 2 इज 4। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0। मुझे 2 बार ऑपरेट करना पड़ेगा, सो इट इज 2। 3 का इज व्हाट? 3 चौको 12 है ना, 3 + 3 + 3 + 3, 3 और 3 6 होते हैं, अभी भी 0 नहीं आया। 4 लगाने पर भी, मॉड्यूलो 4 लगाने पर भी, 9 पर भी नहीं होता और 12 पर आता है हमका आंसर। सो इट इज 4। 4 बार किया मैंने। ठीक है, तो इस 3 का भी ऑर्डर कितना है? 4 है। तो ये जो 3 है ये भी जो है इसका जनरेटर होगा। ठीक है, जैसे कि इस केस में अगर A का ऑर्डर n है तो ये A जो है वो उसका जनरेटर होता है। वैसे उसी केस में जैसे कि 1 है, तो यहाँ पे जो 1 है ये इस Z4 का जनरेटर है। ठीक है, आप इस 1 से जो है इस पूरे सेट को डिराइव कर सकते हो। देखो 1 से जो है आप 1 तो निकाल ही लोगे। 1 + 1 इज 2, 1 + 1 + 1 इज 3, 1 + 1 + 1 + 1 4, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0। फिर से रिपीट करोगे तो ये सेट बनेगा। ये क्या चीज़ है? दिस इज Z4। ठीक है, अब आपको मालूम है कि अगर 1 एलिमेंट है तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स होगा 4 - 1 यानी कि 3। ठीक है, तो अगर A जो है आपका जनरेटर है, ठीक है, तो A इनवर्स भी क्या होगा? जनरेटर होगा। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि 1 तो आपका जनरेटर है, इसका ऑर्डर 4 है, इसीलिए उसका जो ये इनवर्स है 3, इसका भी ऑर्डर 4 आ गया और ये भी क्या है? जनरेटर है। ठीक है, तो अगर आप यही चीज़ करोगे यहाँ पे 3, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? वही सेट आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि Z4 आपका क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। और ऐसा नहीं है कि एक ही जनरेटर होगा, ये जनरेटर तो आपका हमेशा रहने वाला है। आप कोई भी ले लो, आप कोई भी Zn ले लो, इसका 1, ठीक है, 1 और 1 का जो एडिटिव इनवर्स होगा यानी कि कौन? n - 1, ये तो इसके जनरेटर हमेशा रहने वाले हैं इस Zn के। इसके अलावा भी हो सकते हैं, वो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट Zn ग्रुप। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के बारे में। ठीक है, जहाँ पे हम जो हमने यहाँ पे जो Z4 लिया है
इट इज एडिशन के रिस्पेक्ट में लिया है, वहां पे हम मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में लेंगे। मेरा एक सवाल है कि क्या ये मल्टीप्लीकेशन के तहत ग्रुप बना सकता है, यानी कि यहाँ पे मैंने +4 लिया था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे × 4 लेती हूँ तो क्या यही सेट ग्रुप बनाएगा?